दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान अगले 15 दिनों तक श्राद्ध और तर्पण के द्वारा पितरों को संतुष्ट किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में नियम है कि इसमें पितरों के नाम से जल और अन्न का दान किया जाता है और उनके निमित्त कौवे को भी अन्न और जल दिया जाता है। इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि कौवे ना मिलने से लोग परेशान हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण, गाय और कौवे को खिलाने की परंपरा है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका अनुसरण हम करते आ रहे हैं। किंतु हम में से कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि आखिर श्राद्ध पक्ष में कौवे को जल और अन्न क्यों खिलाया जाता है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों है। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवों को अन्न खिलाने व जल देने का महत्व है। इसे लेकर गरुड़ पुराण में बताया गया है। श्राद्ध के समय लोग अपने पूर्वजों को याद करके यज्ञ करते हैं और कौवे को अन्न जल अर्पित करते हैं। दरअसल कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कौवा श्राद्ध को भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा होने से यम भी खुश होते हैं और उनका संदेश उनके पितरों तक पहुंच जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे को यम का वरदान प्राप्त है। यम ने कौवे को वरदान दिया था, तुमको दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ कौवे को भोजन कराना भी बेहद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में भी हमारे आसपास आ सकते हैं। इसको लेकर एक और मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर श्री राम ने अपने बाण से उसकी आंखों पर वार कर दिया और कौवे की आंख फूट गई। कौवे को जब इसका पछतावा हुआ तो उसने श्री राम से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवा का रूप धारण करके पहुंचा था, वह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व है। हर हर महादेव।